ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह से वृश्चिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं। करीबन 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है, 2.25 से 2.5 दिन में। और स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यह आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि कंफर्म है, वहाँ से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। यह है सिंह यानी कि लियो की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 दिसंबर को आपके चौथे स्थान में रहेंगे वृश्चिक राशि में, और 13 दिसंबर दिन के 1 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चौथे भाव के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं सबसे पहले। दूसरा, 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि घर में थोड़ी सी बीमारियां आ सकती हैं, नुकसान या फिर कहिए खर्चा ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए सूर्य चंद्रमा की युति है, जिसको अमावस योग कहते हैं ज्योतिष में। और शनि देव की भी 10वीं दृष्टि है, और चंद्रमा नीच के भी हैं, यानी कि हर तरफ से चंद्रमा पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग कहीं ना कहीं चंद्रमा बहुत पीड़ित है, और जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो मन पर प्रभाव पड़ता है। और जब ये योग चौथे भाव में पड़ता है, जो इमोशंस का स्थान है, फैमिली का स्थान है, तो और प्रभाव नकारात्मक होता है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है, आपको अपनी फैमिली लाइफ, इमोशनल लाइफ, मेंटल लाइफ, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। और क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर 10वें घर को देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में भी, मैं ये नहीं कह रहा कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन चीज़ें बहुत अनस्टेबल रह सकती हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मन पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं अच्छा रहेगा। थोड़ा डिप्रेसिव रहेंगे, थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन है पूरी नहीं हो पा रही, वो भी आपको परेशान करेंगी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हफ्ते के शुरुआती भाग में मन पर कंट्रोल कर लें। शुरुआती भाग हफ्ते का अगर आप थोड़ा मेडिटेशन आदि से करेंगे, पूजा पाठ से करेंगे, तो मन पर नियंत्रण अवश्य आता है, सकारात्मकता अवश्य आती है। इस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये एक कंफर्म चीज़ हो रही है कि हाँ, घर का कुछ कार्य जो अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। दशामसा कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उथल पुथल चलती रहेगी। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन भी ठीक ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ समय है। स्टूडेंट्स के लिए समय हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं, सांसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है। ये वाणी का स्थान भी है, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि इमोशंस पर नियंत्रण तो नहीं रह पाएगा, और उसके कारण वाणी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा। 13 दिसंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि धनु में। और 15 तारीख तक सुबह दिन के 2 बजे तक यहाँ पर ही उनका गोचर रहेगा। अब क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में आ गए, पंचम त्रिकोण स्थान में आ गए, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बुध और चंद्रमा की युति हो रही है। बुध चंद्रमा की युति बहुत अच्छी नहीं होती, और कहीं ना कहीं व्यक्ति को कंफ्यूज करती है, और ये थॉट प्रोसेस का स्थान है, तो ओवर थिंकिंग तो बढ़ेगी ही। प्रॉब्लम ये है कि बुध 13 तारीख को ही वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी सोचने की क्षमता, सब में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, अनप्रैक्टिकल सोच हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। एक अच्छी चीज़ है कि बुध आपके लिए धन स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान के स्वामी, और उनकी युति हो रही है लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा के साथ। तो अचानक से पैसा आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। विदेश में कुछ पैसा अटका हुआ था, या वो वापस आ सकता है, या विदेश से धन का लाभ हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों पर नकारात्मक प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके कारण आ सकती है। अपने बच्चों से संबंध पर भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है, तो वो बचा लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ये समय जो भी मैंने चीज़ें कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। नवामसा के अनुसार गुस्सा बहुत रहेगा, अचानक से रिएक्ट कर देंगे। दशामसा कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ ठीक ठाक है, शांत रहेंगे, सब ठीक रहेगा। जहाँ ज़्यादा बोलना शुरू किया प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा।
ये मत करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं सही हूँ मैं सही हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट्स के अनुसार अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से लाभ हो सकता है, क्योंकि सप्तम से लाभ स्थान में यानी कि 11वें में ये योग बन रहा है, जहाँ पर बुध भी इस दिन वक्री हो रहे हैं। 15 दिसंबर दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आपके राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा दोनों ही होता है। अटके हुए कार्य बन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, यहाँ विपरीत राजयोग बनाएंगे। ये भी अच्छा है, मैं बता चुका हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ छोटा मोटा कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है, कुछ पेमेंट अटकी हुई थी पूर्ण हो सकती है। लेकिन यहाँ के चंद्रमा फ्रस्ट्रेशन बहुत देते हैं, तो अपने फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन फिर भी हफ्ते का जो शुरुआती भाग है और मध्य भाग है उससे चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बेटर रहेंगी, क्योंकि गुरु से भी केंद्र में है तो टेक्निकली गज केसरी योग भी बन रहा है, तो यहाँ से भी शुभता आ रही है। बस फ्रस्ट्रेशन, व्यर्थ की चिंताएं, इनसे जितना दूर रह सकते हैं रहिएगा। रोग भी थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, कोई ऑलरेडी बीमारी चल रही है उसके कारण प्रॉब्लम होगी। नवांशा के अनुसार थोड़ा भक्ति भाव दिखाएंगे इस टाइम पर, तो जो फ्रस्ट्रेशन है कम होगी। ऐसा लग भी रहा है कि थोड़ा सा आध्यात्मिक ज़्यादा फील करेंगे। दशांशा के अनुसार बहुत अच्छा समय है, करियर हो या बिजनेस हो, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, पैसा भी आ सकता है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को जानने का प्रयास करना है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन इमोशनल होकर कुछ नहीं कहना। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ। कोई एग्जाम आपका पड़ता है, बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान पुनः बली है, तो करियर या बिजनेस दोनों में ही धन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। उपाय के स्वरूप में सूर्यदेव को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का एक बार जब तक जल अर्पण करें तब आपको अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। यह कन्या यानी कि वर्गों की तरफ आपके लिए चंद्रमा 11 तारीख को तीसरे भाव में रहेंगे और 13 दिसंबर दिन के 1 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पे नीच के हैं और नीच के ग्रह तीसरे घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अमावस्या योग है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की युति है, तो इसके कारण कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। अदरवाइज नीच का होना, मंगल के साथ होना, मंगल की अपनी राशि में होना चंद्रमा का, ये अच्छा प्रभाव देगा। अचानक से कोई आपका अटका हुआ कार्य बन सकता है, एक संकल्प शक्ति आएगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर इस टाइम पर रहेगी। बस अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। शनि की दृष्टि भी, और शनि भी क्योंकि छठे भाव में है तो ये भी बता रहा है कि आगे जीवन बढ़ेगा, लेकिन शनि की दृष्टि चंद्रमा पर और जब अमावस्या योग बन रहा है तो उसको विष योग में भी कन्वर्ट कर देती है। तो अपने बोलने पर ही आपको सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखना है। ये वो समय है जब आपके कम्युनिकेशन के कारण आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपके दुश्मन बढ़ेंगे। इस पर नियंत्रण रखेगा, क्योंकि गुरु से अष्टम में है तो ये शकट योग भी बन रहा है। कुछ कार्य आपके डिले हो सकते हैं, अटक सकते हैं। नवांशा कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर कंट्रोल करके चलना है। दशांशा, कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस हो, लालच से बचना है। लव लाइफ अच्छा है समय। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चेंज लाने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ समय है। सेहत के अनुसार गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, तो ये बता रहा है कोई महत्वपूर्ण अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है हफ्ते के शुरुआती भाग में। 13 दिसंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके चौथे स्थान में आ जाएंगे धनु में, और 15 दिसंबर दिन के 2 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कहीं ना कहीं कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, चौथे भाव में आना ये बताता है कि आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बुध भी है और बुध के साथ चंद्रमा जब भी होते हैं तो बुध कंफ्यूज करते हैं उनको, और ये बुध यहाँ पर वक्री भी हो जाएंगे 13 तारीख को ही। तो यहाँ पर घर में तू मैं हो सकती है, घर में कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं, उच्चाट सा माहौल रह सकता है। छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवाल हो सकता है कि आप खुद सोचेंगे कि क्या हुआ। तो अपने इमोशंस पर, अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान देना है। माता जी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव से अष्टम के स्वामी है, तो अचानक से माता जी की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अदरवाइज समय ठीक है। गुरु की दृष्टि भी है अष्टम से, तो अगर कुछ प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, स्पेशली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, तो उसको ठीक किया जा सकता है।
बुध क्योंकि लग्न के स्वामी है, उनका वक्री होना और चंद्रमा के साथ युति ये बता रही है कि इमोशनल लेवल पर आपका कंट्रोल बहुत क्षीण हो जाएगा। इसलिए अपने इमोशंस पर जितना कंट्रोल रख सकते हैं इस टाइम पर उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार बैलेंस जितना ढूंढ सकते हैं अपने लाइफ में इस टाइम पे ढूंढिएगा, हर चीज़ को बैलेंस वे में आगे बढ़ाना है। दशांशा कार्य क्षेत्र में बिजनेस में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लव लाइफ ठीक है, स्टेबिलिटी दिख रही है, वैवाहिक जीवन भी ठीक है। स्टूडेंट्स जल्दबाजी से बचिएगा। सेहत के अनुसार चेस्ट के रोग और सांसों की रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा भाव अत्यंत बली है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी तंग करेगी, दुश्मनों से बच के रहे। 15 दिसंबर दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है। अच्छी चीज़ यह है कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, यानी कि त्रिकोण स्थान में, तो धन प्राप्ति होगी। हफ्ते के शुरुआती भाग से हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। और क्योंकि चंद्रमा स्वयं लाभ स्थान को देखेंगे, जो उनकी अपनी राशि अपना भाव है, भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि हफ्ते के अंत में लाभ प्राप्ति होने वाली है, इच्छाएं पूरी होने वाली है। गुरु से भी क्योंकि केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी टेक्निकली बन रहा है, तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभता सकारात्मकता लेकर आएगा। नवांशा कुंडली बता रही है कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा कंफर्ट जोन से लेकर निकलना पड़ेगा। लव लाइफ, वाणी पर कंट्रोल, वैवाहिक जीवन जो उलझने आ रही थी वो दूर होंगी। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा हफ्ता है, पूरा ही हफ्ता कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक है, बस मध्य भाग में जैसा मैंने कहा जल्दबाजी से बचना है, अदरवाइज ये पूरा हफ्ता आपका ठीक है। सेहत के अनुसार पेट के रोग तंग करेंगे और लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रह सकती है कोई। सर्वाष्टक में आपका पुनः लग्न बली है, यानी कि हफ्ते के अंतिम भाग में इच्छाएं पूरी होंगी। उपाय के स्वरूप में विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। तुला लिब्रा, चंद्रमा आपके लिए 11 तारीख को आपके दूसरे घर में रहेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में, और 13 तारीख दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। दूसरे घर के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं, तो अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नीच के चंद्रमा है और मैं बता चुका हूँ कि नीच के चंद्रमा धन देते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नीच का ग्रह धन नहीं दे सकता, बल्कि आज के टाइम में नीच ग्रह ज़्यादा धन देता है। मंगल के साथ युति है, मंगल धन स्थान के स्वामी है, ये भी अच्छा है। अब देखिए कर्म स्थान के स्वामी की युति धन के स्थान के स्वामी के साथ, यानी कि मंगल के साथ धन स्थान में हो रही है, पैसा बढ़ेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, चंद्र और सूर्य की युति अमावस्या योग बनाती है, तो वाणी के स्थान में अमावस्या योग, यानी कि आपकी वाणी में थोड़ी सी कठोरता भी रह सकती है, अनक्लैरिटी भी रह सकती है। मंगल है तो क्रूरता भी रह सकती है, सूर्य भी है तो क्रूरता रह सकती है। तो वाणी के कारण इवन पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अदरवाइज ये जो समय है आपका अच्छा रहेगा। गुरु से चंद्रमा अष्टम में है तो शकट योग बनता है, यानी कि कुछ कार्य अटक सकते हैं। अब ये चंद्रमा थोड़े से पीड़ित हैं और शनि की दृष्टि भी है, यानी कि विष योग भी है, तो अपनी वाणी के कटुता पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सरलता और बिल्कुल सौम्यता के साथ बोलिएगा। अगर इस चीज़ पर आपने ध्यान दे दिया तो आपके लिए पूरा हफ्ता या जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वो अच्छा जाएगा। नवांशा के अनुसार थोड़ी सी उथल पुथल वही वाणी के कारण ही दिख रही है। दशांशा कार्य क्षेत्र बिजनेस दोनों में ही अच्छा प्रभाव है। लव लाइफ भी अच्छी दिख रही है। वैवाहिक जीवन में बस एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो अति शुभ दिन है, अति शुभ ये हफ्ते का शुरुआती समय है। सेहत के अनुसार आंखों के रोग और दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। 13 दिसंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि धनु में, और 15 तारीख दिन के 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। चंद्रमा क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी हैं, जब उपचय स्थान में आएंगे यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बुध के साथ हैं, जो बुध आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन चंद्रमा और बुध की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। चंद्रमा को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर देते हैं, व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है। और प्रॉब्लम यह है कि बुध यहाँ पर वक्री भी हो रहे हैं इसी तारीख को, तो अपने कम्युनिकेशन पर आपको यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये वाणी का स्थान है कम्युनिकेशन का, और अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से संबंध बरकरार रखिएगा, बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब उन लोगों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ से थोड़ी शुभता आ रही है।
बस जो कम्युनिकेशन वाली बात है मैंने उस पर ध्यान दीजिएगा। अचानक से यात्रा के योग मत, यात्रा की प्लानिंग मत कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे चलते हैं या घूमने चलते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही ओवर एक्साइटमेंट पर भी कंट्रोल रखिएगा। नवांशा के अनुसार ठीक है, वही पुनः यही कहूँगा कि अपने एक्सप्रेशन पर, अपनी वाणी पर बहुत, आपको कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। दशांशा कुंडली तो सही बता रही है, कार्य क्षेत्र हो बिजनेस हो दोनों में ही अच्छा है। लव लाइफ, अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि उसके कारण जो आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना है। सेहत के अनुसार गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो अच्छे अच्छे आइडियाज भी आपको आ सकते हैं। 15 दिसंबर दिन के 2 बजे चंद्रमा अपना फिर से एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव को छोड़ देंगे और आपके चौथे भाव में यानी कि मकरस्थ हो जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत बुरा नहीं माना जाता। एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके लिए केंद्र के स्वामी है तो यहाँ पे राजयोग बनेगा। लेकिन चंद्रमा जब भी चौथे भाव में आते हैं तो कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है, तो अपने इमोशनल सेहत का ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम थोड़ी कम्युनिकेशन आदि की आ रही थी वो दूर होगी। अपने मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षेत्र के स्थान को देख रहे हैं और खुद वहाँ के स्वामी यानी कि करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, अपने कार्य पूर्ण करने का मौका मिल सकता है, अपने जीवन को स्टेबल करने का अवसर मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति से क्योंकि केंद्र में है तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि गजकेसरी योग बन रहा है, तो हफ्ते का अंतिम भाग शुभता लेकर आ रहा है। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। दशांशा, इमोशनल होकर कार्य क्षेत्र या बिजनेस में कोई भी आपको कार्य नहीं करना, कोई भी डिसीजन नहीं लेना। लव लाइफ शांति बनाकर रखनी है। वैवाहिक जीवन में बहुत झगड़े हो सकते हैं, अचानक से एक दूसरे की फैमिली पर छीटाकशी ना करें, इन लॉज को इन्वॉल्व ना करें। स्टूडेंट्स के अनुसार भी समय बहुत अच्छा है। आपका रिटेंशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पर, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग और चेस्ट के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। जो लोग विदेश में जाना चाह रहे थे, जिनके कार्य अटक रहे थे, उनके लिए समय कहीं ना कहीं कुछ शुभता लेकर आ सकता है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 दिसंबर को आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे और 13 दिसंबर दिन के 1 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर नीच के हैं। अब नीच का ग्रह कभी कभी बहुत पैसा दे जाता है। अगर आपका कुछ अटका हुआ पैसा था वो यहाँ पर आ सकता है। एक तो चंद्रमा आपके लक्ष्मी स्थान के, त्रिकोण स्थान के, भाग्य स्थान के स्वामी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है सूर्य चंद्रमा की युति, ये अमावस्या योग बनती है। अब यहाँ पे मंगल लग्न के स्वामी स्थापित है जो चंद्र मंगल योग भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर अमावस्या योग बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो चंद्र मंगल का प्रभाव उतना नहीं दिख पाएगा। और शनि की दृष्टि भी है जो कहीं ना कहीं विष योग बना रही है। तो ये वो समय है जब थोड़ा सा मेंटली इवन फिजिकली आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। शनि के विष योग के कारण डिप्रेशन सा या फिर नकारात्मकता जो चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपके मन में आएंगी। सब कुछ ठीक भी होगा तब भी आप थोड़ा सा नकारात्मक विचार करेंगे, तो इस चीज़ पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। गुरु से भी क्योंकि 8वें में है यानी कि शकट योग भी बन रहा है, तो कुछ कार्य भी डिले हो सकते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग क्योंकि लग्न में ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा नकारात्मकता आपके जीवन में इस सब के कारण आ सकती है। यहाँ पे सूर्य भी है जो 10वें घर के भी स्वामी है और चंद्रमा 9वें भाव के स्वामी है। कार्य क्षेत्र में भी अपने बॉसेस से थोड़ा बच के रहें और अपने कार्य पर ही ध्यान दें। ये वो समय है जब अनिश्चितता आपके जीवन का, अनस्टेबिलिटी आपके जीवन का, अनक्लैरिटी आपके जीवन का प्रमुख हिस्सा बनकर रहेगी। नवांशा के अनुसार वर्क प्रेशर या स्ट्रेस पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में ज़्यादा रहेगा। दशांशा, कार्य क्षेत्र में अपने कार्य से फोकस करें। लव लाइफ ज़्यादा अथॉरिटेटिव ना बने। वैवाहिक जीवन ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि अगर प्रॉब्लम चल रही थी उसको ठीक करने का प्रयास करें, इनिशिएट अपनी तरफ से लें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपने ध्यान को बचा कर रखना है। आप ये वो समय है जब आप दोस्तों से मिलने के चक्कर में या बाकी चीज़ों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। सेहत के अनुसार सर के रोग और मानसिक रोग तंग कर सकते हैं, नींद ढंग से नहीं आएगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो जैसा मैंने कहा अचानक से धन की प्राप्ति तो हो सकती है। 13 दिसंबर
दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके दूसरे भाव यानी कि धन स्थान में आकर प्रवेश कर जाएंगे और 15 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। 13 दिसंबर को 1 बजे के आसपास यहाँ पे आएंगे। चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान में आने भाग्य की वृद्धि, धन की वृद्धि होगी। यहाँ पर बुध के साथ है। अब बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये भी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसी दिन जब चंद्रमा और बुध की युति होगी तो बुध वक्री भी हो जाएंगे और बुध क्योंकि अष्टम के स्वामी है, अचानक से पैसे के योग वे बन रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। बिजनेस करते हैं स्पेशली बहुत पैसा आ सकता है, लेकिन कोई फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा, कोई बड़ा निर्णय इन्वेस्टमेंट का या इन सब चीज़ों का मत लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके साथ ही अपनी वाणी पर भी थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध क्योंकि आपके कम्युनिकेशन के कारक बन जाते हैं, वक्री और वाणी के स्थान में है, तो आप बोलेंगे कुछ और लोग कुछ और समझेंगे, इसलिए अपनी वाणी में सरलता रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार अब वही कंफर्म हो रहा है कि आप कुछ और बोलेंगे लोग कुछ और समझेंगे, और ये कम्युनिकेशन गैप बहुत आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, ठीक है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में और बिजनेस में। लव लाइफ सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन गुस्से के कारण अचानक से झगड़े हो सकते हैं और कंट्रोल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आंखों के रोग, दांतों के रोग और पेट के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आपके अटक रहे थे तो वो यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। 15 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना फिर से एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव को छोड़ देंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मकरस्थ हो जाएंगे, मकर राशि में हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में जाना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, क्योंकि आपके लिए वो भाग्य स्थान के स्वामी है। तीसरे भाव में आ रहे हैं, यानी कि प्रयासों को, एफर्ट्स को भाग्य का साथ मिलेगा। इसके साथ ही चंद्रमा क्योंकि स्वयं यहाँ पर अपने ही स्थान को यानी कि भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि भाग्य की बढ़ोतरी, भाग्य में वृद्धि होगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभता लेकर आएगा। यात्रा के आपके अचानक से यहाँ पे योग बन सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे। सरलता और संकल्प शक्ति दोनों ही अच्छी रहेंगी, यानी कि चीज़ों में सरलता आएगी और संकल्प शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। क्योंकि गुरु से भी केंद्र में है तो ये टेक्निकली गजकेसरी योग भी बनता है। अच्छा समय है। नवांशा के अनुसार कहीं ना कहीं आपको अपने शब्दों के चयन पर बहुत ध्यान देना है। दशांशा के अनुसार ठीक है, सब कुछ कार्य क्षेत्र में और बिजनेस में हाँ कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ थोड़ा क्रिएटिव रहेगा। वैवाहिक जीवन सब कुछ ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी इस टाइम पर कि किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। सेहत के हिसाब से गले के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान बली है। कोई इच्छा आपकी हफ्ते के अंत में पूरी हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है।